बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग? छाम रहे, खुश रहें, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज बनाऊंगी नूडल्स स्पैगेटी, बहुत ही मज़ेदार है और होटल स्टाइल से बनूंगी। बहुत बड़े बड़े ढाबों में, होटल्स में ऐसे बनाई जाती हैं जैसे आज मैं आपको तरीका बनाऊंगी। तो बहुत ही मज़ेदार नूडल्स तैयार होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पानी को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने 1 चम्मच शामिल कर दिया था नमक का और 1 चम्मच इसमें मैं थोड़ा सा इसमें शामिल किया है फूड कलर और इसमें एक पूरा पैकेट मैंने शामिल कर दिया नूडल्स का। इसको आपने तोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये धीरे धीरे खुद ही अंदर बैठती जाएंगी। अगर आप इसे तोड़ेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो जब तक वो बॉयल हो जाती है दूसरी साइड पे मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन को, जो कि मैंने धो के अच्छी तरह से लंबाई में कटिंग कर लिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अंडे की सफ़ेदी। जर्दी को लहदा कर लेंगे और सफ़ेदी इसमें शामिल कर देंगे। तो जर्दी मैंने लहदा कर दी और सफ़ेदी इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ छोटा आधा चम्मच इसमें सफ़ेद मिर्च का और आधा चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया नमक का। 2 चम्मच भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लोर के। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल। कोई सा भी आप ऑयल ले सकते हैं। मैंने यहाँ लिया ऑलिव ऑयल, आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे और आपने इसे रेस्ट के लिए छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर आपके पास टाइम कम हो तो फिर आपने इसे वैसे ही बना लेना है, क्योंकि जब से कॉर्नफ्लोर की वजह से ये अच्छी तरह से मैरिनेट पहले हो चुकी है। तो इसे साइड पे करते हैं, स्पैगेटी को चेक करते हैं। नूडल्स बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। आपने इसे 95% तक पकाना, बहुत ज़्यादा इसे आपने कुक नहीं करना और चेक कर लेना है। तो इसे मैंने किसी छन्नी में निकाल लिया है और इसमें मैंने रनिंग शावर पानी का डाल दिया है और इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से कर लेंगे ताकि इसका जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो आपने ऐसा प्रोसीजर लास्ट में करना है ताकि इसके अंदर जितना भी स्टार्च है वो निकल जाता है और ये बहुत अच्छी और हल्की हल्की सी हो जाती हैं। तो फिर आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाना और हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेना आपस में। इस तरह ये आपस में खिली खिली रहेंगी और जुड़ेंगी नहीं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई में, देगची में जो थोड़ा सा घी शामिल करके इसमें जो बचे हुए थे अंडे की जर्दी वो शामिल कर दिया और इसका ऑमलेट तैयार कर लिया है। बाकी घी में मैंने शामिल कर दिया और इसी घी में मैं सभी चीज़ें कुक करूँगी। जो मैरिनेट करके मैंने चिकन रखा हुआ था इसे कुक कर लेते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। और जब आपने देखना है कि अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है तो अब आपने इसे चेक कर लेना है कि अगर आपको फ्राई लगे आपने टेस्ट करके चेक कर लेना। अगर आपको लगे कि यह फ्राई हो चुका है तो आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है, इसे किसी प्लेट में उतार लेना है। तो यहाँ मैं सारा जो जितना भी चिकन था वो इसे निकालूंगी। 150 ग्राम मैंने जहाँ चिकन लिया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसे लाइट पिंक सा और ब्राउन सा हो चुका है। तो यहाँ 1.5 चम्मच मैंने लिया है लहसुन का, इसे भी फ्राई कर लेते हैं ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी कटिंग की हुई बारीक गाजर। तो गाजर को मैं 6 से 7 मिनट तक मुसलसल पकाऊंगी, क्योंकि ये मौसम गाजर का नहीं है। तो यहाँ जब सब्जियों में गर्म वो आती हैं, गाजर आती हैं, तो इन्हें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो 6 से 7 मिनट के पकाने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दी है बारीक और लंबाई में कटिंग की हुई शिमला मिर्च। और इसमें शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई किया और फिर इसमें शामिल कर दी है मैंने पत्ता गोभी। पत्ता गोभी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर लीजिएगा। तो चम्मच की मदद से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे तीनों चीज़ों को मैंने 7 से 8 मिनट के लिए भुना है अच्छी तरह से। फिर इसमें जो मैंने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया। अब मैं तमाम सब्जियों को पकाऊंगी, भूनूंगी अच्छी तरह से। और यहाँ मैंने 2 दफ़ा इसमें पानी शामिल किया, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। फिर इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज को आपने पहले शामिल करना है। मैं इसमें प्याज शामिल करना भूल चुकी थी, लेकिन आप इस टाइम प्याज शामिल कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। स्पाइसी शामिल किया 1 चम्मच मैं इसमें वाइट पेपर का, 1 चम्मच इसमें चाट मसाले का शामिल किया है। आधा 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक का और इसमें मैंने शामिल कर दिया तिक्का मसाला। तिक्का मसाला अगर आपको पसंद है तो शामिल कर ले, लेकिन मुझे तिक्के का यहाँ जायका चाहिए, सो मैंने यहाँ तिक्का मसाला शामिल किया 1 चम्मच।
इसमें मैंने सोया सॉस शामिल किया, चिली सॉस, सोया सॉस भी इसमें शामिल की है मैंने 2 से 3 चम्मच, और वाइट विनेगर के भी शामिल किए हैं 2 से ढाई चम्मच। एक सोया सॉस मैंने इसमें हॉट शामिल करनी है, एक लाइट शामिल की है। अब इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और वो जो अंडा मैंने पहले फ्राई करके रखा था वो भी इसमें बारीक और लंबाई में मैंने कटिंग कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दिया। और नूडल्स देखिए कैसी खिली खिली सी हैं, और कोई भी एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है, तो वो इसमें शामिल कर दूंगी। यहाँ मैंने पूरा एक डिब्बा लिया है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जो आपको सही लगे। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, लेकिन सिर्फ मैं इसे चम्मच के साथ ही मिक्स नहीं करूँगी, इसे मैं हाथों की मदद मतलब कि ये दोनों साइडों से देगची पकड़ के अच्छी तरह से मैं कढ़ाई की सूरत में इसे मिक्स करूँगी, ताकि ये अंदर में अच्छी तरह से तमाम नूडल्स को लग जाएँ। तो अभी इसमें मैं फिर से शामिल करूँगी हॉट सॉस, ये ताकि इनमें अच्छी तरह से जायका इनहेल्स हो जाए। अब मैंने इसमें हॉट सॉस शामिल कर दी है 3 से 4 चम्मच, और केचप शामिल किया इसमें 3 चम्मच इसमें मैंने केचप के शामिल कर दिया। और अब मैं इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये तकरीबन सारी बन के तैयार हो चुकी है। यहाँ मैंने इसे आपको दिखाया नहीं, लेकिन यहाँ मैंने इसे दम पे रखा था 4 से 5 मिनट के लिए मुसलसल, फिर इसे किया है मैंने डिश आउट। तो बहुत ही मज़ेदार से नूडल्स स्पैगेटी बन के तैयार हो चुके हैं। आपने मुझे ज़रूर फिर कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है आपको मेरी आज की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बनाइए मज़ेदार से नूडल्स स्पैगेटी अपने लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए। मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।